अगर आप समझते हैं कि मास्को सिर्फ बर्फ, सर्द मौसम और बड़ी बड़ी इमारतों का शहर है, तो यकीन मानें, आज की ये वीडियो आपकी सोच मुकम्मल तौर पर बदल देगी। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे शहर की सैर करवाने जा रहे हैं, जहां एक तरफ सदियों पुरानी सल्तनतों की शान शौकत आज भी जिंदवायता है, तो दूसरी तरफ जदीद टेक्नोलॉजी, अरबों डॉलर की मईशत, शाहाना तर्ज जिंदगी और ऐसी नाइट लाइफ मौजूद है जिसके चर्चे पूरी दुनिया में किए जाते हैं। ये वो शहर है जहां रात खत्म होने का नाम नहीं लेती, जहां दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते हैं, जहां हर गली एक नई कहानी सुनाती है और हर इमारत अपने अंदर सैकड़ों बरस की तारीख छुपाए बैठी है। दोस्तों, आज की ये वीडियो वाकई आपको हैरान कर देगी, क्योंकि हम आपको मास्को का वो रुख दिखाएंगे जो आम सयाह भी अक्सर नहीं देख पाते। आप जानेंगे कि आखिर रूस के लिए मास्को इतना अहम क्यों है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनकी रोजमर्रा जिंदगी कैसी है, यहाँ की दौलत, सकाफत, मौसम, जदीद तरक्की और तारीखी विरसा किस तरह एक साथ चलते हैं। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर अगला लम्हा आपको एक नई और दिलचस्प हकीकत से रोशनास करवाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें, ताकि दुनिया भर के हैरत अंगेज ममालिक और शहरों की ऐसी ही शानदार डॉक्यूमेंट्रीज सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अब आइए सफ़र का आगाज़ करते हैं। रूस का नाम आते ही जहन में बर्फ से ढकी हुई सड़कें, वसी जंगलात, ताकतवर फौज और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क आता है। लेकिन इस अजीम मुल्क का असल दिल मास्को है। यही वो शहर है जहां से रूस की सियासत, मईशत, सकाफत और आलमी फैसलों की बुनियाद रखी जाती है। करोड़ों लोगों की ये अजीम आबादी वाला शहर न सिर्फ रूस का दारुल हुकूमत है, बल्कि पूरे यूरोप के अहम तरीन शहरों में भी शुमार होता है। जब आप पहली मर्तबा मास्को में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले उसकी वुसअत आपको हैरान कर देती है। चौड़ी शाहराहें, जदीद फ्लाईओवर्स, शीशे से बनी बुलंद बाला इमारतें, खूबसूरत पार्क्स और तारीखी इमारतें एक साथ दिखाई देती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे माजी और मुस्तकबिल एक ही शहर में इकट्ठे जिंदगी गुजार रहे हों। दिन के वक्त मास्को इंतहाई मसरूफ नजर आता है। लाखों लोग दफातर, यूनिवर्सिटियों, कारोबारी मराकज़ और सरकारी इदारों की तरफ जाते दिखाई देते हैं। ट्रैफिक का बहाव मुसलसल जारी रहता है, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस अंदाज से बनाया गया है कि ज़्यादातर निज़ाम मुनज़्ज़म दिखाई देता है। जैसे जैसे सूरज गुरूब होता है, मास्को का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप सामने आता है। रंग बरंगी रोशनियाँ, जदीद कैफ़े, रेस्तरां, शॉपिंग सेंटर्स और तफरीही मकामात पूरे शहर को जगमगा देते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर से लाखों सयाह हर साल सिर्फ इस शहर का मुनफरिद माहौल महसूस करने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन मास्को सिर्फ चमकती हुई इमारतों का नाम नहीं, इस शहर की असल ताकत इसके लोग हैं। यहाँ मुख्तलिफ कौमियतों, ज़बानों और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बसते हैं, मगर सब मिलकर इस शहर को ज़िंदा रखते हैं। रूसी ज़बान यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन सयाहती इलाकों में अंग्रेज़ी भी काफ़ी हद तक समझी जाती है। मास्को की एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। दुनिया की कई मारूफ यूनिवर्सिटियाँ इसी शहर में मौजूद हैं, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक से तलबाए आला तालीम हासिल करने आते हैं। साइंस, इंजीनियरिंग, तिब और तहकीक के शोबों में मास्को का शुमार दुनिया के नुमाया मराकज़ में होता है। अगर मईशत की बात की जाए तो मास्को रूस का सबसे बड़ा इक्तसादी मरकज़ है। मुल्क की बड़ी कंपनियां, बैंक, मालियाती इदारे और बैनुल-अक़वामी कारोबारी दफातर यहीं कायम हैं। इसी वजह से यहाँ रोज़गार के मौक़े भी दूसरे शहरों की निस्बत ज़्यादा हैं, और यही बात मुल्क के माइसेल्फ इलाकों से लोगों को मास्को की तरफ खींच लाती है। ये शहर सिर्फ कारोबार ही नहीं, बल्कि फ़न, मौसीकी, अदब और सकाफ़त का भी मरकज़ समझा जाता है। यहाँ साल भर नुमाइशें, सकाफ़ती प्रोग्राम, थिएटर, मौसीकी की तकरीबात और बैनुल-अक़वामी इवेंट्स मुनक़िद होते रहते हैं, जिनमें हज़ारों अफराद शिरकत करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मास्को में जदीद ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद होने के बावजूद लोग अपने तारीखी विरसे पर भी बेहद फ़ख्र करते हैं। शहर की पुरानी इमारतों, गिरजाघरों, अजायब घरों और तारीखी मकामात की हिफाजत इंतहाई एहतियात से की जाती है, ताकि आने वाली नस्लें भी अपनी तारीख को करीब से देख सकें। शायद यही वजह है कि मास्को सिर्फ रूस का दारुल हुकूमत नहीं, बल्कि एक ऐसा शहर बन चुका है जो ताकत, तारीख, दौलत, सकाफत और जदीद तरक्की की एक मुनफरिद मिसाल पेश करता है। जैसे ही आप मास्को के मरकज़ी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आपको महसूस होता है कि ये सिर्फ एक दारुल हुकूमत नहीं, बल्कि ताकत, दौलत और जदीद तर्ज ज़िंदगी की अलामत है। यहाँ हर चीज़ बड़े पैमाने पर नज़र आती है।
आसमान को छूती शीशे की इमारतें, कुशादा शाहराहें, जदीद बिजनेस सेंटर्स, लग्जरी होटल, महंगे शॉपिंग मॉल्स और दुनिया के मशहूर ब्रांड्स की चमकती हुई दुकानें इस बात का सबूत हैं कि मास्को रूस की मुआशी शहरग है। दिन हो या रात, शहर की रफ्तार कभी सुस्त नहीं पड़ती। ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ वक्त भी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से चलता हो। मास्को की सबसे नुमायां शनाख्त इसका जदीद कारोबारी जिला है, जहाँ सैकड़ों बैनुल-अक़वामी कंपनियां, मालियाती इदारे और कॉरपोरेट दफातर मौजूद हैं। सुबह सवेरे हजारों अफराद सूट पहनकर अपने दफातर का रुख करते हैं, जबकि शाम के वक्त यही इलाका रोशनियों में नहा जाता है। बुलंदो बाला इमारतों की शीशे की दीवारों पर पड़ती सूरज की किरणें एक ऐसा मंजर पैदा करती हैं जो दुनिया के चंद ही शहरों में देखने को मिलता है। अगर दौलत की बात की जाए तो मास्को दुनिया के इन शहरों में शुमार होता है जहां बड़ी तादाद में अरबपति अफराद रहते हैं। शहर के पोश इलाकों में ऐसी रिहाइश गाहें मौजूद हैं जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर तक पहुंच जाती है। इन इलाकों में दाखिल होते ही आपको खूबसूरत बागात, निजी सिक्योरिटी, शाहाना बंगले और जदीद तर्ज तामीर का ऐसा इम्तिजाज नजर आएगा जो किसी फिल्मी मंजर से कम महसूस नहीं होता। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए अक्सर आपकी नज़र दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों पर पड़ती है। रोल्स रॉयस, बेंटली, फरारी, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, मेबाख और दीगर सुपर कारें यहाँ आम दिखाई देती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मास्को में चश्मामीर लोग ही नहीं बल्कि मुतवस्सित तबका भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल मेहनत करता है, क्योंकि इस शहर में कामयाबी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। शॉपिंग के शौकीन अफराद के लिए मास्को किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ मौजूद बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में दुनिया के तकरीबन तमाम मारूफ ब्रांड्स दस्तयाब हैं। क्रिसमस और नए साल के मौके पर यही मॉल्स रंग बरंगी सजावट से जगमगा उठते हैं, जहाँ हज़ारों ख़ानदान ख़रीदारी और तफरीह के लिए आते हैं। बच्चों के लिए खुसूसी सरगर्मियाँ, मौसीकी की महफिलें और सकाफती प्रोग्राम शहर के माहौल को मज़ीद दिलकश बना देते हैं। मास्को की एक और दिलचस्प बात यहाँ के कैफ़े और रेस्तरां हैं। आपको यहाँ रिवायती रूसी खानों से लेकर अतालवी, तुर्की, जापानी, चीनी, हिंदुस्तानी और मशरक़ वस्ता के जायके भी आसानी से मिल जाते हैं। मकामी लोग काफ़ी पीने के बहुत शौकीन हैं, इसीलिए शहर में हर चंद कदम के फासले पर एक जदीद कैफ़े नज़र आ जाता है, जहां नौजवान घंटों बैठकर गुफ्तगू करते या अपने लैपटॉप पर काम करते दिखाई देते हैं। जब शाम ढलती है तो मास्को का एक और रंग सामने आता है। शहर की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता पूरे आसमान को जगमगा देती हैं। दरिया के किनारे बने रेस्तरां, खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक, मौसीकी से भरे कैफ़े और रोशनियों में निहाए पुल एक रोमानवी माहौल पैदा करते हैं। बहुत से लोग शाम के वक्त ख़ानदान या दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं और देर रात तक शहर की रौनकों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगरचे मास्को एक जदीद शहर है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी रिवायात को भी अहमियत देते हैं। मुख्तलिफ त्योहारों और कौमी तकरीबात के दौरान लोग रिवायती लिबास पहनते हैं, मौसीकी और रक़्स की महफिलें सजती हैं और तारीख़ी सकाफ़त को भरपूर अंदाज में पेश किया जाता है। यही इम्तिजाज मास्को को दीगर यूरोपी शहरों से मुनफरिद बनाता है। यहाँ की सफाई भी काबिल तारीफ़ है। रोज़ाना हज़ारों कारकुन जदीद मशीनों की मदद से सड़कों, पार्कों और अवामी मकामात को साफ़ रखते हैं। सर्दियों में जब बर्फ़बारी होती है तो खुसूसी गाड़ियाँ चंद घंटों में सड़कों से बर्फ़ हटा देती हैं ताकि ट्रैफ़िक मामूल के मुताबिक चलती रहे। यही वजह है कि शदीद मौसम के बावजूद शहर की ज़िंदगी शाज़ व नादिर ही रुकती है। मास्को में रहने वाले लोग वक्त की पाबंदी को बहुत अहम समझते हैं। सरकारी दफातर, कारोबारी मराकज़, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में नज़्म व ज़ब्त वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। यही खुसूसियत इस शहर को रूस की तरक्की का सबसे मजबूत सुतून बनाती है। लेकिन मास्को की असल खूबसूरती सिर्फ इसकी दौलत या जदीद इमारतों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि यहाँ सदियों पुरानी तारीख़ और मुस्तक़बिल की जदीद टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ हम आहंग नज़र आती हैं। यही इम्तिजाज हर आने वाले सयाह को मुतासिर करता है और इसे बार बार इस शहर की तरफ खींच लाता है। अब तक आप मास्को की बुलंद-ओ-बाला इमारतों, जदीद तर्ज ज़िंदगी और शानदार तरक्की के बारे में जान चुके हैं, लेकिन किसी भी शहर की असल पहचान इसकी इमारतें नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लोग होते हैं। यही लोग अपनी सकाफत, रिवायात, रहन सहन और तर्ज फ़िक्र से किसी शहर को मुनफरिद बनाते हैं। मास्को भी एक ऐसा ही शहर है जहाँ हर सुबह लाखों लोग अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए घरों से निकलते हैं और हर शाम यही शहर एक नई तवानाई के साथ ज़िंदगी का इस्तकबाल करता है। मास्को के लोग आम तौर पर मुनज़्ज़म, मेहनती और वक्त की कदर करने वाले समझे जाते हैं। पहली मुलाकात में वो शायद कुछ संजीदा महसूस हों, लेकिन जब आप उनसे वाकफियत बढ़ाते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी और खुलूस वाज़ेह तौर पर सामने आ जाता है।
خاندان रूसी मुआशरे का एक अहम हिस्सा है, इसीलिए तातीलात और ख़ास मौक़े पर लोग अपने अजीज़ों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। अगर आप सुबह सवेरे मॉस्को की किसी गली में निकलें तो एक दिलचस्प मंजर देखने को मिलेगा। कुछ लोग पार्कों में जॉगिंग कर रहे होंगे, कुछ अपने पालतू कुत्तों के साथ चहलकदमी कर रहे होंगे, जबकि कई अफराद हाथ में कॉफ़ी का कप लिए मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे होंगे। शहर की रफ्तार बहुत तेज़ है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी सेहत और रोज़मर्रा मामूलात का ख़ास ख्याल रखते हैं। मॉस्को एक कसीर सकाफ़ती शहर भी है, अगरचे लेकिन यहाँ मुख्तलिफ ममालिक और कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी रहते हैं। इसी वजह से शहर में मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ खाने और मुख्तलिफ सकाफ़ती रंग एक साथ देखने को मिलते हैं। यही तनव्वो मॉस्को को मज़ीद दिलचस्प बनाता है। मज़हब के लिहाज से भी मॉस्को काफ़ी मुतनव्वो है। ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत यहाँ का सबसे बड़ा मज़हब है और शहर में मौजूद तारीख़ी गिरजाघर अपनी खूबसूरत तामीर और सुनहरी गुंबदों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसके साथ साथ मुसलमानों, यहूदियों, बुद्धमत के मानने वालों और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आज़ादी के साथ अपनी इबादात अंजाम देते हैं। शहर में कई खूबसूरत मसाजिद भी मौजूद हैं, जहां हज़ारों मुसलमान नमाज अदा करते हैं। ख़ास तौर पर जुमा और ईदीन के मौके पर बड़ी तादाद में नमाजी जमा होते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी लिखें कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस मुल्क या शहर पर देखना चाहते हैं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसी से हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे नाजरीन दुनिया के किन किन हिस्सों में मौजूद हैं। अब दोबारा मॉस्को की सैर की तरफ चलते हैं। मॉस्को के लोग तालीम को बहुत अहमियत देते हैं। शहर में मौजूद बड़ी यूनिवर्सिटियों में ना सिर्फ रूस बल्कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मशरिक़ वस्ता से भी हज़ारों तलबा तालीम हासिल करते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी, स्पेस साइंस और रिसर्च के मैदान में मॉस्को की कई जामियात आलमी सतह पर अपनी पहचान रखती हैं। यही वजह है कि हर साल नए तलबा यहाँ का रुख करते हैं। अगर खानों की बात करें तो रूसी खाने अपनी सादगी और जायके की वजह से मशहूर हैं। सूप, रोटी, गोश्त, मछली, आलू और मुख्तलिफ किस्म की सैलड रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा हैं। इसके अलावा चूँकि मॉस्को एक बैनुल-अक़वामी शहर है, इसलिए यहाँ पाकिस्तानी, भारतीय, तुर्क, अरब, अतालवी, चीनी और जापानी रेस्टोरेंट भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर आप हलाल खाने की तलाश में हों तो वो भी कई इलाकों में आसानी से मिल जाते हैं। मौसम यहाँ की ज़िंदगी पर गहरा असर डालता है। सर्दियों में बर्फ़बारी शहर को एक सफ़ेद चादर में ढांप देती है। लोग गर्म कपड़े पहनकर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जारी रखते हैं, जबकि बच्चे बर्फ़ में खेलते और स्केटिंग करते नज़र आते हैं। गर्मियों में पार्क्स, झीलें और दरिया के किनारे लोगों से भर जाते हैं, जहां खानदान पिकनिक मनाते और नौजवान मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मॉस्को के लोग अपनी ज़ाहिरी शख्सियत का भी ख़ास ख्याल रखते हैं। साफ सुथरे कपड़े, नफीस अंदाज और पुरएतमाद शख्सियत यहाँ के रोज़मर्रा कल्चर का हिस्सा समझे जाते हैं। शायद यही वजह है कि शहर की सड़कों पर चलते हुए अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे हर दूसरा शख्स किसी फिल्म या फैशन शो का किरदार हो। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ता है, मॉस्को का एक और हैरत अंगेज़ चेहरा हमारे सामने आता है। ये वो शहर है जहाँ हर तारीख़ी इमारत माजी की एक नई कहानी सुनाती है और हर जदीद तामीर मुस्तकबिल की नई उम्मीद दिखाती है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर से आने वाले लाखों सयाह सिर्फ एक बार मॉस्को देखने के बाद दोबारा यहाँ आने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर आप तारीख़, फ़न तामीर और कुदरती खूबसूरती के शौकीन हैं तो मॉस्को आपको हर मोड़ पर हैरान कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं रेड स्क्वायर की, जिसे मॉस्को की पहचान कहा जाता है। ये सिर्फ एक खुला मैदान नहीं, बल्कि रूस की तारीख़ का सबसे अहम मकाम समझा जाता है। सदियों से यहाँ कौमी तकरीबात, फ़ौजी परेड्स, सकाफ़ती प्रोग्राम और अहम सरकारी तकरीबात मुनक़्क़िद होती रही हैं। जब आप रेड स्क्वायर में खड़े होते हैं तो चारों तरफ मौजूद तारीख़ी इमारतें आपको महसूस कराती हैं कि आप किसी आम शहर में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां से रूस की तारीख़ ने कई बड़े मोड़ लिए। रेड स्क्वायर के करीब वाक़े क्रेमलिन दुनिया के मशहूर मूर तरीन हुकूमती मराकज़ में शुमार होता है। सुर्ख रंग की मजबूत फसीलें, बुलंद मीनार और सुनहरी गुंबद इसे एक शाहाना किले की शक्ल देते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स में रूस के सदर का सरकारी दफ्तर भी मौजूद है, जबकि इसके अंदर कई तारीख़ी गिरजाघर, अजायब घर और कीमती नवादरात महफूज हैं। हर साल लाखों सयाह इस जगह को देखने आते हैं ताकि रूसी सल्तनत की अजमत को अपनी आंखों से महसूस कर सकें। अगर मॉस्को की सबसे खूबसूरत इमारत का नाम लिया जाए तो सेंट बैसिल कैथेड्रल का जिक्र ज़रूर आता है।
इसके रंग बिरंगे गुंबद दुनिया भर में रूस की अलामत समझे जाते हैं। मुख्तलिफ रंगों और मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से ये इमारत किसी परियों की कहानी का महल महसूस होती है। दिन के वक्त सूरज की रोशनी और रात के वक्त रंगीन लाइट्स इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसीलिए तकरीबन हर सयाह यहाँ यादगारी तस्वीर ज़रूर बनवाता है। मॉस्को की एक और ख़ास पहचान इसका ज़ेर ज़मीन मेट्रो सिस्टम है। दुनिया के कई माहिरीन इसे सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ज़रिया नहीं बल्कि एक ज़ेर ज़मीन आर्ट गैलरी करार देते हैं। संगे मरमर से मुज़य्यन दीवारें, खूबसूरत फानूस, नफीस नक्शो निगार और तारीख़ी मुजस्समे हर स्टेशन को एक शाहकार बना देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लाखों लोग रोज़ाना इन्हीं स्टेशनों से सफ़र करते हैं, मगर हर स्टेशन अपनी अलग शनाख्त रखता है। अगर आप शहर को किसी और जाविये से देखना चाहते हैं तो दरियाए मॉस्को पर कश्ती की सैर एक बेहतरीन तजुर्बा साबित होती है। शाम के वक्त जब शहर की रोशनियां पानी में झिलमिलाती हैं तो पूरा मंजर किसी फिल्मी सीन से कम महसूस नहीं होता। दरिया के किनारे बने वॉकिंग ट्रैक, कैफ़े और पार्क शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। यही वजह है कि मकामी लोग भी तातीलात के दिन अपने ख़ानदान के साथ यहाँ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। मॉस्को में मौजूद गोर्की पार्क भी ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। गर्मियों में यहाँ लोग साइकिल चलाते, जॉगिंग करते और मुख्तलिफ सकाफ़ती सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, जबकि सर्दियों में यही पार्क बर्फ़ से ढककर एक खूबसूरत आइस स्केटिंग मैदान में तब्दील हो जाता है। यहाँ हर उम्र के अफराद के लिए तफरीह के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं इस सफ़र के आखिरी मरहले पर, लेकिन यकीन करें मॉस्को के बारे में सबसे दिलचस्प बातें अभी बाकी हैं। दुनिया के बेशतर लोग इस शहर को सिर्फ रूस का दारुल हुकूमत समझते हैं, मगर हकीकत यह है कि मॉस्को एक ऐसा शहर है जो हर गुजरते साल के साथ खुद को नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर रहा है। यही वजह है कि आज इसे सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के ताकतवर, जदीद और बाअसर शहरों में शुमार किया जाता है। मॉस्को की सबसे बड़ी ताकत इसकी मंसूबाबंदी है। शहर की आबादी करोड़ों में होने के बावजूद हुकूमत मुसलसल नई सड़कें, जदीद रिहायशी मंसूबे, पार्क्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और अवामी सहूलियात बेहतर बनाने पर काम कर रही है। हर साल मेट्रो के नए स्टेशन खोले जाते हैं, सड़कों की तौसी की जाती है और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरी जिंदगी को मजीद आसान बनाया जा रहा है। यही वजह है कि मॉस्को को स्मार्ट सिटी बनाने के मंसूबे भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ चंद दिन गुजारें तो एक बात जरूर महसूस करेंगे कि ये शहर कभी एक जैसा नहीं रहता। मौसम बदलता है तो पूरा माहौल बदल जाता है। बहार में दरख्त सब्ज हो जाते हैं, गर्मियों में पार्क्स और दरिया लोगों से भर जाते हैं, खिज़ां में सुनहरी पत्ते शहर को नई खूबसूरती देते हैं, जबकि सर्दियों में बर्फ की सफ़ेद चादर मॉस्को को किसी जादुई दुनिया में तब्दील कर देती है। दिलचस्प बात यह भी है कि मॉस्को में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। बहुत सी खिदमात मोबाइल ऐप्स के ज़रिए दस्तयाब हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए डिजिटल अदायगी आम है और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुफ्त वाईफाई भी दस्तयाब है। इस वजह से मकामी अफराद और सयाह दोनों आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मॉस्को खेलों के मैदान में भी एक अहम मकाम रखता है। यहाँ बैनुल अक़वामी फुटबॉल, आइस हॉकी, टेनिस और दीगर खेलों के बड़े मुकाबले मुनक्कद होते रहते हैं। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप भी रूस में मुनक्कद हुआ, जिसमें मॉस्को मरकजी मेज़बान शहरों में शामिल था। इस इवेंट ने दुनिया भर के लाखों शायकीन को इस शहर की खूबसूरती और इंतज़ामी सलाहियतों से मुतारिफ करवाया। अगर तालीम और तहकीक की बात करें तो मॉस्को आज भी रूस का सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ है। यहाँ मौजूद तहकीकी इदारे, लेबॉर्ट्रियाँ और यूनिवर्सिटियाँ नई टेक्नोलॉजी, तिब, इंजीनियरिंग, मसनूई ज़हानत और खलाई तहकीक जैसे शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तलबा और मुहक्किकीन यहाँ आकर अपनी तालीम और तहकीक जारी रखते हैं। ये शहर सिर्फ इमारतों या दौलत की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ के लोग भी इसकी शनाख्त का अहम हिस्सा हैं। वो अपनी ज़बान, सकाफ़त और कौमी रिवायात पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन साथ ही जदीद दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चलते हैं। यही तवाज़ुन मॉस्को को एक मुनफरिद शख्सियत देता है। अगरचे यहाँ जिनसिटी की रफ्तार बहुत तेज़ है, लेकिन शहर में ऐसे बेशुमार मकामात मौजूद हैं जहाँ इंसान सुकून के चंद लम्हे गुजार सकता है। वसी पार्क्स, दरिया के किनारे, तारीख़ी बागात और खामोश गलियाँ इस बात का सबूत हैं कि तरक्की और कुदरत एक साथ भी चल सकती हैं। आज मॉस्को दुनिया भर के सयाहों के लिए एक पसंदीदा मंजिल बन चुका है। कोई इसकी तारीख़ी इमारतें देखने आता है, कोई जदीद टेक्नोलॉजी से मुतासिर होता है, कोई इसकी सकाफ़त को करीब से जानना चाहता है।
जबकि कुछ लोग सिर्फ इस शहर के मुनफरिद माहौल का तजुर्बा करने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। हर शख्स यहाँ से एक नई याद और एक नया तजुर्बा लेकर वापस जाता है। शायद इसीलिए मॉस्को को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसा तजुर्बा कहा जाता है जिसे अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान करना आसान नहीं। यहाँ की तारीख आपको माजी में ले जाती है, जदीद इमारतें मुस्तकबिल की झलक दिखाती हैं और यहाँ के लोग साबित करते हैं कि मेहनत, नज़्म ज़ब्त और तरक्की एक कौम को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये दिलचस्प सैर आपको पसंद आई होगी और आपने मॉस्को के बारे में बहुत सी नई और हैरानकुन मालूमात हासिल की होंगी। अगर वाकई वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें ताकि मज़ीद लोग भी इस मालूमाती सफ़र का हिस्सा बन सकें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, शहरों, सकाफ़तों और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ पर बनने वाली हमारी आने वाली डॉक्यूमेंट्रीज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस मुल्क या शहर पर देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है और मुमकिन है अगली वीडियो आप ही की तजवीज़ पर बनाई जाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।